होती हैं, लोक विश्रित हैं, लेकिन आज बड़ी कठिनाई, अभाव जग गया। मन में एक अभाव जग गया कि मेरे संतान नहीं, इतना बड़ा राज्य है लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। सो अनपत्यत्व दुखेन पीड़ितो गुरु में कदा वशिष्ठम स्वकुलाचार्यम अभिवाद्य इदम ब्रवीत। अब उन्होंने विचार किया कि इस राज्य का होगा क्या, अगर कभी अचानक संसार से चला जाना पड़े तो करूंगा क्या। इसलिए बहुत दुखी होने के बाद विचार किया, संतति हो तो अपने आंगन में खेलते हुए बालक को देखूं, उसकी तोतली बोली सुनूं, उसके पैरों में बंधे हुए घुंघरू हों, वो नाचे, उस आनंद का अनुभव करूं। इस राज्य का सारा विस्तार किसी के हाथ में होगा, मैं निश्चिंत संसार से जा सकूंगा, ऐसा कोई उत्तराधिकारी मिले तो मैं प्रसन्न हूं। ये नाना प्रकार का चिंता करते करते मन में विचार आया, अपनी चिंता किसी को प्रकट करनी चाहिए। यदि अपने दुख की बात किसी दूसरे से कहें तो दुख कुछ कम हो जाता है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि दुख कुछ कम भी होगा और मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, तो किससे जाके कहें। सबके सामने तो अपना दुख कहना नहीं चाहिए, आदमी कह देता है पर कहना नहीं चाहिए। अब्दुल रहीम खान खाना नाम का एक कवि, हिंदी का बड़ा अच्छा कवि और कृष्ण भक्त, उसने कहा आप संसार में रहते हो, एक बात ध्यान रखना, जगह जगह अपने मन की दुख की बात मत कहना। रही मन निज मन की व्यथा, भूल न कहिए कोय, सुन अठ लई है लोग सब, कि बांटी न लई है कोय। संसार में आपका दुख सुनने के बाद लोग थोड़ी सी सहानुभूति तो दिखाएंगे, पर बाद में उपहास करेंगे। कई लोग द्वेष करने वाले होंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, यानी किसी को दुख मिले तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ये कहते होंगे कि बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि अपने दुख को पी जाओ, परमात्मा का प्रसाद मानकर उसे भी अपने भीतर आत्मसात कर लो, और यदि नहीं हो सकता है तो अपने गुरु के पास जाकर उसका निवेदन कर। बहुत विचार करने के बाद में अनपत्य दुख के कारण, संतान न होने के कारण बड़े दुखी हुए और अपने कुल के आचार्य वशिष्ठ महाराज के पास गए। गुरु के बिना संसार में गति नहीं है, ऐसा हमारे सभी शास्त्र मानते हैं। गुरु गुण भव निधि जो विरंच शंकर सम होई, गुरु गुण भव निधि तरई न कोई। जो विरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा के समान, शिव के समान, विष्णु के समान भी कोई व्यक्ति हो जाए तो भी ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भवसागर से व्यक्ति तरता नहीं है। इसलिए हमारे स्वयं भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु धारण किया। और यहां वशिष्ठ महाराज तो पूरे कुल के आचार्य हैं, कुल गुरु हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अनपत्य हूं, मेरी प्रजा नहीं है, संतति नहीं है, इसलिए चलो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, पर अपने गुरु को अपना दुख बताएं तो सही। कब तक अपने भीतर घुटते रहेंगे। इसलिए अपनी घुटन को समाप्त करने के लिए अपने कुल के आचार्य वशिष्ठ महाराज के पास गए। स्वामिन पुत्रा कथम मेषु सर्वलक्षण लक्षिता, पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वम दुखाय कल्पते। निवेदन कर रहे हैं महाराज, पुत्रहीन होने के कारण जितना भी राज्य है इससे तो मुझे दुख की प्राप्ति हो रही, इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं बहुत चिंतित हूं। वशिष्ठ महाराज ने कहा चिंता मत करो। ततो ब्रवीत वशिष्ठस्तम भविष्यन्ति सुतास्तव चत्वारः चत्व संपन्ना लोकपाला इवा अपराः। वशिष्ठ महाराज ने कहा आप चिंता मत करो, आपको तो पुत्र होने वाले हैं। एक सुत नहीं, उन्होंने कहा सुताहा, आपके 4 पुत्र होंगे, आप चिंता ही मत करिए। और ऐसे श्रेष्ठ होंगे कि जो लोकपाल से भी ज्यादा श्रेष्ठ, अपराह लोकपाला एव, दूसरे लोकपाल की समान सारे संसार का कल्याण करने वाले, संरक्षण करने वाले लोग होंगे।